नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बड़ी खबर फिलहाल बलरामपुर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आए। किसान मोर्चा के धरने के दौरान अपशब्द उन्होंने कहे हैं। रामानुजगंज में धरना हो रहा था और बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लिए उन्होंने अभद्र शब्द कहे। साथ ही साथ बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा ली है। पहले बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे और अब कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह जो कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करवाई है। वीडियो भी देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक जने अपनी उसकी पत्नी से विवाद हुआ तो दूध झापड़ पत्नी को दिया तो उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल रामविचार नेताम बलरामपुर में जाके कि बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद क्यों पैसा उनको मार लिया। ये रामविचार नेताम लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना, कैसे में गुली वाला रामचार भैया, पुराना कहावत बा ना, मारा थी थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। तो आपने देखा ये वीडियो, ये सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि रामविचार नेताम बीजेपी नेता के खिलाफ बृहस्पति सिंह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। धरना चल रहा था रामानुजगंज में किसानों का और किसानों के लिए ही बैंक कर्मचारियों से वो भिड़ गए थे। उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं माना जा रहा था कि जैसे ये चर्चाओं में विषय आएगा तो माफी भी मांगेंगे, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगी और अब एक वीडियो उनकी तरफ से लगातार वायरल हो रहा है। बृहस्पति सिंह विधायक हैं और खुलेआम मंच पर से बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर से जिनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। किसान मोर्चा के धरने में अपशब्द का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। भुगतान को लेकर किसानों के पहले से ये मुद्दा चलता आ रहा है। बैंक कर्मचारी से मारपीट भी इसी मुद्दे को लेकर हुई थी। हालांकि बैंक कर्मी लगातार कह रहे थे कि भुगतान किसानों को किया जा रहा है। इधर ग्वालियर में शुक्रवार रात एलिवेटेड रोड के सेकंड फेज की स्वीकृति मिलने पर आभार सभा का आयोजन किया गया। महाराजवाड़ा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्हें मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में आईफा अवार्ड में अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ मुस्कुराने का समय था। 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि 15 महीने में एक बार भी कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल में चेहरा नहीं दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजमाता के वो वंशज हैं जो अब चुनौती मिली थी तो राजमाता ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को धूल चटा दी। अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होती है तो मैं सड़क पर आऊंगा, लेकिन आज मेरे मन में खुशी है। मैं राष्ट्रवादी सोच वाली बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास एक मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आईफा फिल्म अवार्ड में अभिनेता अभिनेत्री के साथ मंच पर मुस्कुराने का और आप लोगों के आशीर्वाद से बदलाव आया। तीनों की 3 विधानसभाएं ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड कायम हो गया। 34 विधानसभा में से 26 विधानसभा आई। पर मकसद चुनाव जीतने का नहीं था, मकसद सरकार तैयार करने का नहीं था। आशा
आशा थी, अभिलाषा थी कि विकास हम करेंगे, प्रगति हम करेंगे, पर आगे जोड़ बड़े भाई, छोटे भाई वल्लभ हॉल में बैठ गए। 15 महीनों में एक बार भी चेहरा बदल नहीं दिखाया। तो भूल गए कि वो ये सिंधिया परिवार का खून है कि जब राजमाता विजयादेवी सिंधिया को डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता साहब ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को अगर मेरी जनता के साथ माना खिलाफी होगा, हाँ मैं सड़क पे आऊंगा। तो ये आपने सुना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ मायने अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर देखें तो वो पिछले एक सप्ताह से लगातार आक्रामक है। वो खासतौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये भी समझा जा सकता है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अब चुनाव में 7-8 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में निश्चित तौर पर सिंधिया लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और कल रात भी आभार सभा जो आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने लगातार कहा है इस बात को कि राहुल गांधी माफी मांगना नहीं चाहते। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार जब 15 महीने रही तो उन्होंने पूरी तरह से अत्याचार किया, जनता से जो वादे थे वो निभाए नहीं, इसीलिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। और अब वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है, नेता है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की थी उसके चलते वो सड़क पर आए और सरकार को गिरा दिया। कमलनाथ ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन कमलनाथ ये नहीं जानते थे कि ये सिंधिया परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने राजमाता के दौर में डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि जनता की लड़ाई के लिए वो हमेशा सड़क पर रहेंगे। वो एक आम कार्यकर्ता की तरह है, पद की उनकी कोई लालसा नहीं है, सेवा भाव उनके परिवार का उद्देश्य रहा। तो निश्चित तौर पर ये आक्रामक रुख सिंधिया का लगातार कांग्रेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अप्रैल माह से मध्य प्रदेश में तबादलों का मौसम शुरू हो सकता है, क्योंकि तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पूरे 1 महीने धड़ाधड़ तबादले हो सकेंगे और तबादला नीति बनकर भी तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। इस बार 25 से 35,000 से लेकर 40,000 ट्रांसफर हो सकते हैं और इसी का इंतजार शासकीय कर्मचारी भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि 1 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इंतजार अब कैबिनेट की मंजूरी का इस नीति के लिए। तो ये भोपाल से बड़ी जानकारी आज सामने आई है, जिसमें 40,000 से ज्यादा ट्रांसफर्स होने की उम्मीद अब जताई जा रही है, क्योंकि 1 महीने तक तबादले हो सकेंगे। तबादला नीति बनकर जिसके लिए तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये नीति प्रदेश में लागू हो जाएगी। उसके बाद तमाम शासकीय कर्मचारी जिनके तबादले हो सकेंगे। और जो प्रतिबंध इतने लंबे समय से लगा हुआ था वो कि 25 अप्रैल से हटने की उम्मीद, और 25 अप्रैल से 25 मई यानी कि 1 महीने तक के लिए तबादलों से ये प्रतिबंध हटाया जाएगा। 35,000 से 40,000 कर्मचारी के ट्रांसफर हो सकेंगे। तो 1 महीने के लिए प्रतिबंध हट सकता है तबादलों से। लगातार आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। 25 अप्रैल से प्रतिबंध हटने पर विचार हो रहा है। पूरे 1 महीने तक तबादले होंगे और तबादलों को लेकर ये नई नीति तैयार की जा चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी भी इस नीति को जैसे ही मिलती है प्रदेश में नीति लागू होगी। 35 से 40,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। उधर साईं बाबा को लेकर कालीचरण महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग साईं बाबा को मुस्लिम साबित करने पर तुले हुए हैं। इससे हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान होगा। क्या कुछ कहा है कालीचरण ने, आपको सुनाते हैं। कहने का उद्देश्य क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि साईं बाबा संत हैं। उन्होंने बोला ये
तो उनके बाकी के उद्देश्य क्या है बोलने का, इसका मुझे पता नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर साईं बाबा को मुसलमान घोषित करेंगे, तो सारे के सारे साईं बाबा के कट्टर भक्त मुसलमान बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुओं का होगा। सारी की सारी संपत्तियां साईं बाबा के संस्थानों की और जगह जगह जो साईनाथ महाराज के मंदिर हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के अंडर में चले जाएंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर चले जाएंगे और वहाँ पे नमाज पढ़ना चालू करेंगे। मुसलमान लोग जो रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं वो साईं बाबा के मंदिरों का वापर करेंगे, साईं बाबा की सारी मूर्तियों को फोड़ देंगे। और ये भयानक नुकसान जो होगा ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण होगा, उन हिंदुओं की मूर्खता के कारण जो अज्ञानतावश साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने पर तुले हुए हैं। और अब चर्चा करेंगे भिंड से मिल रही खबर की, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की घटना बता रहे हैं। रंगदारी के चलते फायरिंग की गई। युवक ने कट्टे से फायर किए हैं, साथ ही साथ घर के बाहर शराब पीने से मना करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ा कि ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई। इलाके से 4 आरोपी यहां मौजूद थे और उस दौरान फायरिंग की है। जमकर विवाद की स्थिति बनी और दहशत का माहौल। उसके बाद इस क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर 4 आरोपी यहां पर पहुंचे थे और कट्टे से फायरिंग की। तस्वीरें देखिए। राम सुरेंद्र और अब खबर मुरैना से, जहां दिल्ली की टीम ने नकली पाइप बनाने वाली 5 फैक्ट्रियों पर छापा मारा है और कंपनी सील करने की कार्रवाई की है। दिल्ली से आई टीम ने मौके पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली माल और अन्य सामग्री जब्त की है और इन कंपनियों में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली माल तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद नकली कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑफ गुड्स हो रहा है, हमारा क्लाइंट है, उनका ब्रांड नेम है किसान और उसके सेम नाम से यहाँ पे डुप्लीकेट गुड्स बना रहे हैं और वही नाम छाप छाप के बस बेच रहे हैं। वो कितने ब्रांड के पाइप ये लोग बना रहे होंगे नकली? यहाँ पे 2-3 ब्रांड जैसे किसान ZX करके है, किसान अल्ट्रा है, किसान प्रिया है, ऐसे करके किसान के आगे पीछे नाम लगा के यहाँ पे डुप्लीकेट। इधर जबलपुर के चेरीताल इलाके में शराब दुकान को लेकर जमकर हंगामा हो गया। बीते 4-5 दिनों से चेरीताल बस्ती की महिलाएं दुकान हटाने को लेकर विरोध कर रही थीं और अब वो खुद शराब दुकान बंद करने का प्रयास जैसे ही करने लगी। शराब दुकान के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित महिलाएं पुलिस से भी उलझ पड़ी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए महिलाओं को वहां से हटाने का भी प्रयास किया और इस दौरान कुछ महिलाएं घायल हो गई। बाद में महापौर और सीएसपी ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। यहाँ आज पूरी पुलिस प्रशासन आया और हम लोग के संग मारपीट करने लगा आके हम लोग को घसीटा गया है। हम लोग नहीं जा रहे थे, जब घसीटने में भी तो हम लोग के बाल पकड़ के हम लोग का हाथ मोड़ने लगे। हम लोग को लातों से कुचला गया है। मैडमों ने किया, हमारी सास के दोनों घुटनों में लठ मारे, वो बैठी है। पुलिस प्रशासन द्वारा मारा पीटी भी की गई, जिसमें पुरुष जो हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने महिलाएं जो हैं उनको भी मारा। कम से कम 8 से 10 लोगों को चोटें लगी हैं, लोग घायल हुए हैं और ये बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हुई है इस पर मुझे जानकारी लगी। मैं अभी आकर इनसे पूरी जानकारी ले रहा हूं। जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन और कलेक्टर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर खड़ा किया जाएगा। वो स्थान चयन को लेकर पिछले 3-4 दिन से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी था। कल रात में आकर इनसे बातचीत भी हो गई थी। शासन के नियमों से भी उनको अवगत करा दिया गया। ये सभी नियमों के अंतर्गत दुकान आवंटित हुई है, इसलिए दुकान चलने में उन लोग सहमत भी हो गए थे। आज सुबह जब वो ठेकेदार दुकान खोलने आए तो उन लोग थोड़ा विरोध किया। उस बात को लेकर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए थे। उनमें 1-2 महिलाएं उत्तेजित हो रही थी तो उनको समझाइश देकर अलग कर दिया गया। उसके बाद 1-2 पुरुष भी उत्तेजित हुए थे, पर उनको कोतवाली भिजवा दिया गया था। किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है, प्रेमपूर्वक समझा के इन लोगों को अलग कर दिया गया है। इधर धार का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर लगातार मेहनत कर रहा है और योजना को लेकर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा खरेली गांव भी पहुंचे, जहां पर योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे। कलेक्टर वहां चटाई पर बैठ गए और महिलाओं से चर्चा कर उनके फॉर्म भरे। कलेक्टर ने महिलाओं से उनकी समस्याएं भी सुनी। महिलाएं हैं जो कैंप्स में आ रही हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ बैठने से, एक ही स्तर पर उनके साथ बैठने से वो भी खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। एक सद्भावना के वातावरण में वो अपनी बात रख सकती हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको ज़मीनी स्तर का सही फीडबैक मिले, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलेगा तभी हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है
तो उनकी मंशा अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई सभी स्तर पे सभी व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां एबी रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे अचानक से भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। राहत भरी बात यह भी कि कोई जनहानि नहीं पहुंची है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग, जहां की 4th फ्लोर पर अचानक से भीषण आग लगी थी। प्राथमिक तौर पर यही आशंका कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम भी जल्द ही मौके पर पहुंची। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। और सतना से अगली बड़ी खबर, जहां आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्राम पंचायत सकरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिजली तार पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। करीब 3 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान रोहिणी प्रसाद शर्मा के खेत में आग लगी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया और किसान ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगाई है। और अब दतिया की बात करेंगे, जहां भी गेहूं के खेत में ही भीषण आग लगी। जहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया। लांच थाना के सियारी गांव की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दतिया की तस्वीरें। गेहूं का खेत जो कि जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 73 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी रायपुर की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले रायपुर से ही 40 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 7 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 120। दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी की अगर बात की जाए तो 40 के आसपास यहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 388 पर और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है 7.6% पर। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में फिलहाल कोरोना एक्टिव है। अन्य जिलों में भी संक्रमण फैलने की आशंका, इसलिए सावधानी बरतने की अब जरूरत है। और कोरोना को लेकर पेंड्रा जिले के हालात भी आपको बताएंगे। यहां पर भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला अस्पताल के 5 कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक 8 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और कोरोना संक्रमितों को एक बार फिर से होम आइसोलेशन में रखना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं। उरगा इलाके में अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था। खनिज विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीते 4 दिनों में कुल 15 ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं। कोरबा से बड़ी जानकारी, खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। 15 ट्रैक्टर्स की कुल जब्ती 15 दिनों की अगर बात की जाए तो, और एक बार फिर से इसी तरह की कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। और अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले 3 सटोरिये पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और सट्टा पट्टी जब्त की जा चुकी है। भाटापारा टाउन थाने की पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। लंबे समय से यहां सट्टे का खेल चल रहा था, जिसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस कार्रवाई करने के लिए यहां पर पहुंची। 3 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिरकार वो लौट ही आया। उसने खूब छकाया, खूब दौड़ाया, खूब पसीना बहवाया और आखिरकार वो लौट आया। जी हां, ओवान लौट आया है। और ओवान जो अपनी रफ्तार और छलांग से पूरे वन विभाग को हैरान परेशान करे हुए था। हम बात कर रहे हैं एक चीते ओवान की। रिपोर्ट देखिए। चीता जिसकी रफ्तार के आगे सब कुछ फेल है, क्योंकि वो ही है रफ्तार का राजा। लेकिन लंबे अरसे तक हिंदुस्तान की धरती पर रफ्तार के राजा की ये दौड़ देखी नहीं गई।
क्योंकि एक एक करके वो भारत से खत्म हो गए। लेकिन फिर आया साल 2022, वो साल जो भारत के वन्य जीव इतिहास में सबसे अहम साल के तौर पर दर्ज हो गए, क्योंकि इसी साल नामीबिया से 8 शानदार चीते लाए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर के कोनो पालपुर अभ्यारण्य में खुद प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर रिलीज किया। और फिर धीरे धीरे यहां का माहौल इन्हें रास आने लगा। क्वारंटीन बाड़े से छोटे बाड़े और छोटे बाड़े से बड़े बाड़े के साथ बड़े बाड़े से कूनो के जंगलों में इन्हें एक एक कर रिलीज किया जाने लगा। लेकिन इनमें से एक चीते ने ऐसा कांड किया कि वो मीडिया की सुर्खियों में छा गया। जी हां, इस चीते का नाम है ओवान। वो ओवान जो अपनी फुर्ती, अपनी तेजी, अपनी रफ्तार से पूरा इलाका ऐसे नाप रहा था मानो वो यहां आया ही इसलिए है। एक इलाके से दूसरे इलाके, दूसरे से तीसरे, एक जंगल से दूसरे खेत से फिर से जंगल, कुल मिलाकर ओवान की उछल कूद का सिलसिला ऐसा चला कि हर कोई हैरान परेशान हो गया। ग्रामीणों को नजर आया तो टेंशन बढ़ी, तस्वीरें वायरल हुई और दौड़े दौड़े वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देखा कि ओवान ने तो खेत में अपना आसन जमा रखा है। तब शुरू हुई नजर बनाए रखने के कवायद। लेकिन ओवान कहां मानने वाला था। मानो उसने ठान रखा था कि कुनो और उसके आसपास की पूरी जमीन नाप कर ही वो दम लेगा। नतीजा, ओवान छलांगे मारता रहा, रफ्तार भरता रहा आगे आगे, और वन विभाग की टीम उसके कॉलर आईडी से लोकेशन पकड़ती हुई उसके पीछे पीछे। एक बार की विचार किया गया कि उसे बेहोशी के इंजेक्शन यानी कि ट्रैंकुलाइज कर फिर उसे उसके इलाके में लाया जाए, लेकिन हालात को देखते हुए फैसला टल गया और ओवान रफ्तार से कुनो के बाहर का इलाका भी नाप रहा था। वैसे आपको बता दें कि ओवान, आशा, फ्रेंडी और एल्टन समेत 4 चीते खुले जंगल में रह रहे हैं, जो आए दिन कुनो नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी इलाके और खेतों में भी जा रहे हैं। पिछले दिनों इनका मूवमेंट टिकटोली, मोरावन समेत आसपास के इलाके में देखा गया, लेकिन अकेले ओवान दूसरे इलाकों में घूमता नजर आया। वहीं विजयपुर क्षेत्र के कुनो वन मंडल के एसडीओ अमित राठौर ने बताया कि इतिहास में आज तक चीते ने कभी इंसानों पर अटैक नहीं किया। दरअसल चीते को खुले में घूमने की आदत होती है और इसीलिए उसे छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए, चीते से आम जन को किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है। आज तक चीते ने इतिहास में कभी किसी भी मनुष्य पर अटैक नहीं किया है, नहीं करता है। वो शोर जहाँ से होता है उससे दूर रहता है। विचरण करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, वो देख रहा है वो, और जंगल की पेरीफेरी के आसपास घूमता है वो। तो इससे किसी को डरने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है और दहशत के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। सामान्य जीव है वो और किसी प्रकार का उससे कोई खतरा नहीं है मनुष्य। भले ही एक्सपर्ट्स ये कहते हों कि चीता इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं डर और दहशत के चलते इंसान ही चीते पर हमला न कर दे। ऐसे में उसे सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग की टीम ने पूरे 5 दिन तक उस पर नजर रखने के बाद शिवपुरी जिले के बैराड़ इलाके के डाबरपुरा गांव के पास खेतों में आखिरकार उसे ट्रैंकुलाइज करके ही पकड़ा। दिलचस्प बात यह रही कि 5 दिनों के दौरान ओवान ने न केवल कुनो बल्कि उसके बाहर निकलकर दूसरे जिले तक दौड़ लगा दी। फिलहाल वो वापस अपने इलाके में लाया गया है, लेकिन एक और मादा चीता आशा अब भी धोरेट सरकार मंदिर इलाके के जंगल में है, जिस पर वन विभाग लगातार निगरानी रखे है। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।